नमस्ते प्रणाम। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने पे विवाद हो गया है। कई संत अब नाराज हो गए हैं। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। ममता कुलकर्णी का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उनके नाम पे व्यापार करेंगे। आइए जानते हैं इन चीज को विस्तार में। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी शुक्रवार को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने पहले पिंडदान की प्रक्रिया किया, इसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया गया। यह कार्यक्रम किन्नर अखाड़े में संपन्न हुआ। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज, जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी जय अम्बानंद गिरी के साथ मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात की तस्वीरें जब से सामने आई, तब से ही इसकी भी चर्चा होने लगी कि अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी कैसे किन्नर अखाड़े में शामिल होंगी। महाकुंभ के आयोजन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि इसमें नए साधुओं का अखाड़ा प्रवेश और सन्यासियों को नागा दीक्षा दिलवाई जाती है। इसके लिए जो भी जरूरी अनुष्ठान होते हैं वह कुंभ के ही साथ आयोजित होते हैं। इसी दौरान अखाड़ों में पद भी दिए जाते हैं, जिनमें कोतवाल, खजांची, भंडारी जैसे पद शामिल होते हैं। इसके साथ ही नागा, सदर नागा जैसी उपाधियां भी मिलती है। कुंभ के ही दौरान अखाड़े महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर जैसे पद भी दिया जाता है। इनकी भी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें पिंड दान करना और पट्टाभिषेक किया जाना मुख्य होता है। प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी पहुंचा हुआ है। इस अखाड़े की स्थापना इसी सदी में साल 2015 में उज्जैन में की गई थी। किन्नर अखाड़े में किस तरह महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं और इसके क्या क्या नियम हैं, इस बारे में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंदगिरी टीना मां ने बताया है कि अन्य अखाड़ों की तरह ही किन्नर अखाड़ा भी संचालित होता है। संन्यास आदि दिलाने की प्रक्रिया भी एक जैसी होती है। महामंडलेश्वर या अन्य उपाधि लेने वाले लोगों के आचार विचार को परखा जाता है। इसके अलावा वह यह भी देखते हैं कि वह गृह त्यागी है या नहीं है। किसी को संन्यास दिलाने से पहले ये परखना जरूरी होता है। किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने ही अपने साथ जोड़ा था। साल 2013 में जूना अखाड़े ने अपने से जुड़े माई बड़ा को भी 10 नामी सन्यासियों के अखाड़े का स्वरूप दे दिया था। धनंजय चोपड़ा की किताब भारत में कुंभ के मुताबिक अखाड़े ही गुरु तय करती है कि दीक्षा दी जाने के योग्य कौन है या कौन नहीं है। योग्यता परख लेने के बाद दीक्षा की प्रोसेस शुरू होती है। इसमें सबसे पहले सांसारिक वस्त्र, आम जीवन में पहनने जाने वाले कपड़े का त्याग करके अखाड़े से मिले पीले या भगवा कपड़े पहनने होते हैं। इसके बाद नदी स्नान होता है और इस स्नान के बाद ही गुरु की देखरेख में पिंडदान कराया जाता है। पिंडदान के बाद एक बार फिर से स्नान होता है। इस स्नान के बाद शुद्धिकरण हो जाने के बाद गुरु की ओर से भभूत, कपड़े और कंठी एक तरह की माला दी जाती है। फिर इष्ट देव की पूजा होती है और इसके बाद दंड कमंडल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को पंचकर्म कहा जाता है। अखाड़ों में कुछ विशेष साधु संतों को विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। ये जिम्मेदारी पदवी के साथ जुड़ी होती है और इस पदवी के दिए जाने का ऐलान ही पट्टाभिषेक की प्रक्रिया कहलाती है। इसी आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब किसी व्यक्ति को राज्य संभालने के लिए उसे तिलक लगाकर मुकुट पहनाया जाता है, फिर उसे सिंहासन पे बैठाया जाता है और माला पहनाकर उस पे फूल अक्षत बरसाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से संत समाज में भी किसी विशेष साधु या संत को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका स्वागत और सम्मान किया जाता है। संन्यास लेने के बाद जब किसी सन्यासी को अखाड़े में विशेष जिम्मेदारी दी जाती है तो सम्मान के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। महाकुंभ के दौरान अखाड़े में सैकड़ों साधु संतों का पट्टाभिषेक होता है। इसके द्वारा उनके अखाड़ों में एक विशेष सम्मान का दर्जा मिलता है। इसके बाद अखाड़े की ओर से एक चादर उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। यह चादर ही कपड़े का पट्टा कहलाता है, जिसे पट्टाभिषेक कहा जाता है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने जानकारी दिया है कि ममता कुलकर्णी पिछले 2 वर्षों से सनातन धर्म से जुड़ने की इच्छा प्रकट कर रही थी। पहले वह जूना अखाड़े में शिष्या थी और फिर किन्नर अखाड़ा के संपर्क में आई। ममता कुलकर्णी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें
इसकी प्रक्रिया और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। लक्ष्मी त्रिपाठी ने बताया कि ममता कुलकर्णी का नाम बदलकर अब श्री यामिनी ममता नंदगिरी हो जाएगा। ममता का चूर्णक्रम, चोटी काटने और पिंडदान होगा, जो किन्नर अखाड़े की परंपराओं का हिस्सा है। महंत लक्ष्मी त्रिपाठी कहती हैं कि 2015 से किन्नर अखाड़ा में नारी, नर और किन्नरों का स्वागत किया जा रहा है। हमारे अखाड़े में जो पद की जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है, उसे पद से हटाया भी जाता है। सनातन धर्म और अखाड़े की परंपराओं में रुचि रखने वाले बहुत से लोग उनके संपर्क में रहते हैं। ममता कुलकर्णी के सभी फिल्मों में वापसी की इच्छा के सवाल पे लक्ष्मी त्रिपाठी ने कहा है कि अगर फिल्म धर्म पे आधारित होगी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव की सराहना करते हुए कहा है कि अब किन्नरों के बारे में सकारात्मक बातें भी हो रही है। किन्नर अखाड़े ने अभी हाल ही में दिल्ली निवासी एक महिला ममता वशिष्ठ को दीक्षित करके उन्हें संन्यास दिलाया और फिर पिंडदान करके उनका भी महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक किया है। इसके अलावा बीते हफ्ते ही चेन्नई के प्रख्यात अघोरी गुरु मणिकनंदन त्रयंबकेश्वर की पूजा नंदगिरी को भी किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर बनाया था। जयपुर के धैर्य राज नंदगिरी, महाराष्ट्र के शारदा नंदगिरी और प्रयागराज की रेणुका नंदगिरी को श्री महंत की उपाधि प्रदान की गई। किन्नर अखाड़े में अभी तक 18 लोगों का पिंडदान कराया जा चुका है। 4 लोगों को महामंडलेश्वर बनाया गया है, वहीं 6 लोग श्री महंत बन चुके हैं। किन्नर अखाड़ा की स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन में की गई थी। इस अखाड़े ने पहली बार 2016 में उज्जैन में आयोजित कुंभ मेले में भाग लिया था। इसके बाद 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में इस अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में भाग लिया। देश के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने यह कहते हुए किन्नर अखाड़े को स्वयं से जोड़ा कि इससे सनातन परंपरा को मजबूती मिलेगी। 2019 के कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े ने न केवल देवत्व यात्रा निकाली, बल्कि शाही स्नानों सहित सभी 6 स्थानों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अखाड़े के इष्ट देव अर्धनारीश्वर और इष्ट देवी बहुचारा माता है। किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा सफेद रंग की होती है, जिसका किनारा सुनहरे रंग का होता है। जूना अखाड़े के साथ हुए इस समझौते के अनुरूप किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा भी जूना अखाड़े के साथ फहराई जाती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।